बॉलीवुड में स्पाई और इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज का क्रेज हमेशा से रहा है। लेकिन धुरंधर मूवी को लेकर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है। क्या धुरंधर सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर है या फिर इसकी कहानी रियल दुनिया के कुछ डेंजरस क्राइम नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर्ड है? इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, उज़ैर बलोच और कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स जैसे हमजा और जमील जमाल। तो सवाल ये है, क्या ये कैरेक्टर्स सच में एग्जिस्ट करते थे? और अगर हाँ, तो उनका असली हिस्ट्री क्या है? आज हम धुरंधर मूवी के मेन कैरेक्टर्स और उनके रियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम उस जगह को जहाँ से धुरंधर की कहानी इंस्पायर होती हुई लगती है। ये जगह है कराची का लियारी एरिया। लियारी पाकिस्तान के सबसे पुरानी और डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स में से एक है, लेकिन कई सालों तक ये एरिया एक और वजह से फेमस हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और गैंग वॉर्स। 2000 के डेकेड में लियारी में अलग अलग क्रिमिनल ग्रुप्स ऑपरेट करते थे। ये ग्रुप्स टेरिटरी और इन्फ्लुएंस के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, स्मगलिंग और भी वायलेंट गैंग क्लैशेस यहाँ कॉमन हो गए थे। मीडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को नाम दिया लियारी गैंग वॉर्स। इसी डेंजरस एनवायरनमेंट ने कई क्राइम लीडर्स को जन्म दिया, जिनमें सबसे फेमस नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत का असली नाम अब्दुल रहमान था, लेकिन कराची के अंडरवर्ल्ड में उसे रहमान डकैत के नाम से जाना जाता था। 2000 के डेकेड में उसका गैंग लियारी के कई एरियाज पर इन्फ्लुएंस रखता था। उसके नेटवर्क पर एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और भी वायलेंट गैंग वॉर्स के एक्यूजेशंस लगे। रहमान डकैत सिर्फ एक लोकल गैंगस्टर नहीं था, बल्कि उसका नाम कराची के क्रिमिनल लैंडस्केप का एक सिंबल बन चुका था। पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उसके गैंग के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए। आखिरकार 2009 में एक पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। लियारी गैंग वॉर्स का ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट में माना जाता है। धुरंधर मूवी का विलेनस नेटवर्क इसी तरह के रियल गैंग लीडर से लूजली इंस्पायर्ड लगता है। लियारी गैंग वॉर्स के दौरान एक और पावरफुल नाम था, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू भी लियारी का एक गैंग लीडर था और कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। लियारी गैंग वॉर्स असल में एक वायलेंट राइवलरी थी, जहां डिफरेंट गैंग्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे। इस राइवलरी के दौरान कई वायलेंट इंसिडेंट्स हुए। 2013 में अरशद पप्पू की किलिंग हुई, जो लियारी गैंग वॉर्स का एक ड्रामेटिक चैप्टर बन गया। धुरंधर जैसे स्पाई थ्रिलर्स इन्हीं रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को ड्रामेटाइज करके अपनी स्टोरी बनाती हैं। रहमान डकैत की डेथ के बाद लियारी के क्रिमिनल नेटवर्क में एक और नाम उभर कर आया, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच ने अपने गैंग के थ्रू लियारी के कुछ एरियाज पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। उस पर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कई एलिगेशंस लगे। 2016 में उज़ैर बलोच को अरेस्ट किया गया और उसका केस पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। लियारी गैंग वॉर्स की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने कराची की पॉलिटिक्स और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर भी असर डाला। धुरंधर मूवी में बलोच जैसे कैरेक्टर्स इसी बैकग्राउंड से इंस्पायर हो सकती हैं। अब बात करते हैं धुरंधर के कुछ और कैरेक्टर्स की, जमील जमाली, हमजा और नबील कपूर। फिल्म में ये कैरेक्टर्स एक नेटवर्क का हिस्सा दिखाए जाते हैं, कभी मिडलमैन, कभी फैसिलिटेटर्स, कभी इन्फॉर्मेंट्स। रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी ऐसे लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार एजेंसीज डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती है, बल्कि इंटरमीडिएटरीज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसलिए जमील जमाली या हमजा जैसे कैरेक्टर्स स्पाई थ्रिलर्स में कॉमन होते हैं। धुरंधर के डिस्कशन में एक और नाम आता है, अजीत डोवाल। अजीत डोवाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस में रोल प्ले किया है। इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उनका नाम काफ़ी रिस्पेक्टेड माना जाता है।
स्पाई स्टोरीज और फिल्म्स अक्सर रियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी से इंस्पिरेशन लेती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या धुरंधर मूवी की कहानी पूरी तरह से रियल है? जवाब है नहीं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड रियल इंसिडेंट से इंस्पायर लगते हैं। इसी वजह से धुरंधर की कहानी ऑडियंस को रियलिस्टिक फील देती है। अगर आपको मूवीज़ के पीछे की सच्चाई और हिस्ट्री जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।